नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम लोग 2016 में प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित सीटेट परीक्षा अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 18 सितंबर 2016 को आयोजित हुई थी। दोस्तों, इस परीक्षा के भाग 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इस खंड के सभी 30 प्रश्नों को आज हम बारी बारी से हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, अपने चिंतन के अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें। सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा सही उत्तर है डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। बी शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो हमारा सही आंसर है सी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी अपनी रुचि से। डी पुरस्कार के लिए। तो सही आंसर है सी अपनी रुचि के लिए। चौथा प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ए परेशानी, बी समस्या, सी संसाधन, डी बाधा। तो सही उत्तर है सी संसाधन के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो हमारा सही आंसर है सी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ए स्किनर, बी पावलोव, सी युंग, डी पियाजे। तो सही आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो हमारा सही आंसर है सी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आठवां क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। बी कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वहन करना सीखें। सी उस पर एक भाषण देकर। डी कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो हमारा सही आंसर है डी कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए
अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी, समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों क्या त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो हमारा सही आंसर है सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र ए, बेहतर होता है। बी, स्थिर रहता है। सी, अवनत होता है। डी, समान रहता है। सही आंसर है ए, बेहतर होता है। 11वां क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ए, एड़ी से चोटी। बी, अव्यवस्थित। सी, अप्रत्याशित। डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो हमारा सही आंसर है डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 12वां क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी, विकास एकल आयामी है। डी, विकास पृथक होता है। तो हमारा सही आंसर है बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। सही आंसर है सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सही आंसर है सी। 14वां क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ए, कम महत्वपूर्ण। बी, रोमांचकारी। सी, मुख्य। डी, गौड़। सही आंसर है सी, मुख्य। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य। बी, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल। सी, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। डी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो हमारा सही आंसर है ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। 16वां क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ प्रदर्शित कर रही है। ए, प्रतीकात्मक विचार। बी, अहम केंद्रित चिंतन। सी, कार्य कारण। डी, विपर्य चिंतन। सही आंसर है सी, कार्य कारण। 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय मात्रा, प्रकार। बी, आकार मूर्त परकता। सी, प्रकार मात्रा। डी, आकार किस्म। सही आंसर है सी, प्रकार मात्रा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। डी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। सही आंसर है बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। 19वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी, परिपक्व होने से। सी, अनुकरण से। डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया में। सही आंसर है डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया में। 20वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुति किए हैं। ए, संज्ञानात्मक विकास के चरण। बी, शारीरिक विकास के चरण। सी, संवेगात्मक विकास के चरण। डी, नैतिक विकास के चरण। सही आंसर है डी, नैतिक विकास के चरण। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। ए,
एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षा देती है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। सही आंसर है सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। 22वां क्वेश्चन है, बुद्धि है ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी, एक अकेला और जातीय विचार, सी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, डी, एक विशिष्ट योग्यता। सही आंसर है ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। 23वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ए, कम महत्वपूर्ण, बी, अमहत्वपूर्ण, सी, अति संवेदनशील, डी, निरपेक्ष। सही आंसर है सी, अति संवेदनशील। 24वां क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ए, जातीय भेदभाव का परिचायक है, बी, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, डी, लड़कियों और लड़कों की जीवन शैली महत्ता को उजागर करता है। तो हमारा सही आंसर है सी, लड़के लड़कियों के भेदभाव में रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। 25वां क्वेश्चन है, आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना है। सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। सही आंसर है बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी, यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो सही आंसर है सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 27वां क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करे। सी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। डी, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। सही आंसर है बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना जिसे मूड स्विंग्स कहते हैं। बी, अपमानजनक व्यवहार। सी, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। डी, ए और बी। तो हमारा आंसर है सी, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। 29वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो हमारा डी आंसर सही है। 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सीखना। ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। बी, संवेगों की छीड़ संबंध रखता है। सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर है डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से बहुत मदद मिलेगी।
तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखिए और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप उनको देखकर आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। धन्यवाद।